वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 27 सितंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? तो फाइव आइज अलायंस का सदस्य जो 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूके हैं। फाइव आइज अलायंस है ये जो खुफिया इंटेलिजेंस इसकी जानकारी है साझा करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद में है I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो I2U2 में है जो इंडिया है, इजराइल है, यूएसए है और यूएई है। और I2U2 को है जो पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। फिर एक क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है और इंडिया है। फिर G7 में कौन कौन से देश हैं? तो G7 में है जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और यूके हैं। और G7 की भी बैठक है जो जापान में हुई थी। ब्रिक्स 2023 को होस्ट किया है साउथ अफ्रीका ने। इसमें 6 नए देश शामिल हुए हैं। एससीओ 2023 को होस्ट किया है इंडिया ने और इसका नवा देश है ईरान है। एनडीबी में कौन सा नया देश बना है? तो एनडीबी का नया सदस्य देश है मिस्र। G21 में है जो 21 शामिल हुआ है देश, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है घुड़सवारी में जीता है। कितने साल के बाद जीता है? तो 41 ईयर के बाद में जीता है। एशियन गेम्स हैं जो स्टार्ट हुए 1951 में, पहली बार न्यू दिल्ली में हुए थे। 18वें नंबर के हैं जो 2018 में हुए थे जकार्ता में। 19वें नंबर के 2023 में होंगचू चीन में आयोजन हो रहा है। इसमें ध्वजवाहक हैं जो लवलीना और हरमनप्रीत सिंह हैं, हॉकी के ये प्लेयर हैं, और लवलीना बॉक्सिंग। और इसमें अब तक है जो एशियाई खेलों में भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। पहला गोल्ड जीता है भारत ने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में। किसने? तो दिव्यांश, रुद्रांश और ऐश्वर्य ने जीता है। सेकंड गोल्ड जीता है महिला क्रिकेट टीम ने और किसको हराया? श्रीलंका को हराया है। तीसरा गोल्ड 41 साल बाद घुड़सवारी में जीता है। किसने? तो अनुष, हृदय, दिव्यकृति और सुदुप्ति ने जीता है। और इससे पहले घुड़सवारी में भारत ने 1982 में 3 गोल्ड जीते थे। अब घुड़सवारी में भारत के पास 4 गोल्ड हैं। और 1982 में कहाँ पे हुए थे? तो ये इसका आयोजन भी भारत में ही किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते हैं। एक सिल्वर है, 2 सिल्वर हैं, 1 गोल्ड है, 4 ब्रॉन्ज है। 37 राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होंगे? गोवा में। 36 वाले गुजरात में हुए थे, 38 वाले उत्तराखंड में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसका ये हुआ था बर्मिंघम में। गोल्ड इसमें है जो 22 भारत ने जीते थे, टोटल 61 पदक थे। फीफा वर्ल्ड कप है जो मेल वाला है जो उसमें अर्जेंटीना विनर था, फ्रांस को हराया। फीमेल वाले में है स्पेन जीता था और इंग्लैंड को हराया था। हॉकी इंडिया वर्ल्ड कप ये है जो इसका विनर जर्मनी था और रनर बेल्जियम था। उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज़ ने भाग लिया है? तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है ये त्रिपक्षीय अभ्यास, पहली बार हुआ है। और तो इसमें INS सह्याद्री ने भारत की तरफ से भाग लिया है। नेक्स्ट है, इंडिया, फ्रांस और यूएई का एक अभ्यास था, ये हुआ था ओमान में, पहली बार आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तरफ से INS तरकस ने भाग लिया था। फिर है INS विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को कोच्चि, केरल से लॉन्च किया गया। ये पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। फिर है INS अरनाला। INS अरनाला है जो पनडुब्बी रोधी जहाज है, इसको चेन्नई से लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत है जो छठा जहाज कौन सा है? तो INS विंध्यगिरि है और 7वां जहाज INS महेंद्रगिरि है। फिर है समुद्र शक्ति अभ्यास और गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होता है। मालाबार को पहली बार होस्ट किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है। आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी अभी जकार्ता है वर्तमान में। और नई वाली कौन सी होगी? नुसंतारा है जो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से किए गए थे? तो 1980 से स्टार्ट किए गए थे। थीम क्या है? तो थीम है इस बार की टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम है।
फिर है UNWTO है जो इसका फुल फॉर्म होता है UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना है। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है और EU का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड है। UNFCCC का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 26 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाएंगे? तो वहीदा रहमान को प्रदान किए जाएंगे। कौन से नंबर के हैं? तो ये 53वें नंबर के हैं। 52वें वाले नंबर हैं जो वो किसको दिया गया था? तो आशा पारेख को दिया गया था। घोषणा इसकी किसने की है? 53वें वाले की अनुराग ठाकुर ने की है। फिर यहाँ पे दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। दादा साहब फाल्के अवार्ड में है जो गोविंद फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और जो गोविंद फाल्के थे इन्हीं के नाम पे रखा गया है नाम दादा साहब फाल्के अवार्ड। और ये स्टार्ट कब से किए गए थे? 1969 से स्टार्ट किए गए थे। पहली बार देविका रानी को मिला था और इसमें है जो 10 लाख रुपए मिलते हैं और एक स्वर्ण कमल मिलता है। फिर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है तो व्यास सम्मान किसे मिला है? व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? तो पागल खाना के लिए मिला है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को मिला है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए, तमिल भाषा में है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी साहित्य अकादमी है जो बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए मिला है। फिर है जो 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड अभी मिले उसके बारे में, तो फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी को, R माधवन इसमें एक्टर थे। पॉपुलर फिल्म है जो इसका अवार्ड मिला है RR को। हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है सरदार उधम सिंह को, और एक्टर का मिला है अल्लू अर्जुन को। एक्ट्रेस का मिला है कृति सेनन और आलिया भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 है नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो ये IOCL ने इसको विकसित किया है। स्टार्ट किसने किया है? तो इसको स्टार्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरदीप पुरी जी हैं जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। निर्माण इसका इंडियन ऑयल कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? इंडिया गेट से स्टार्ट किया गया है। और जो उसमें फ्यूल है, फ्यूल का निर्माण है फरीदाबाद हरियाणा में हो रहा है। क्षमता इसकी 30 किग्रा की है, 4 सिलेंडर है और 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसको किस लिए बनाया गया है? तो 2070 का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट है उसको पूरा करने के लिए। इसमें वेस्ट है जो पानी निकलेगा, कार्बन नहीं निकलेगा। इसके बाद में 13वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और 12वीं महारत्न कंपनी REC है। नवरत्न कंपनी का भी दर्जा किसे मिला? RCF को। RCF मतलब राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इसी ने ही है जो यूरिया गोल्ड बनाया था, जो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। MotoGP है जो MotoGP इसका टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल है, और ये कहाँ पे हुए हैं? तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किस राज्य से? तो ये सिक्किम की है। और सिक्किम में किसने स्टार्ट किया है? प्रेम सिंह तमांग है जो यहाँ के CM, इन्होंने स्टार्ट किया है। और ये सिक्किम में मंगन जिला है, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया। क्षमता इसकी 3 मेगावाट की है। टाइप किस प्रकार का है? तो रन ऑफ द रिवर प्लांट, मतलब कि नदी को रोककर इसके ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी है? तो चांगयायु नदी है। और कितनी ऊंचाई पे बनाया गया है? तो 8,000 फीट के ऊपर बनाया गया है। फिर है सिक्किम के बारे में। सिक्किम है जो 1975 में गठन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन था। सीट है विधानसभा की 32 सीटें हैं, जो कि न्यूनतम है, किसी राज्य की न्यूनतम सीट है 32, तो सिक्किम है। अगर यूटी पूछेगा तो पुडुचेरी आ जाएगा। पुडुचेरी में 30 है और सिक्किम में 32 है। पॉपुलेशन में मिनिमम है सिक्किम और मैक्सिमम में है यूपी है। और नेशनल पार्क कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। कौन सी? मिश्रित वाले में इसको शामिल किया गया है। दर्रे कौन कौन से हैं? तो नाथुला दर्रा है, जलेपला दर्रा, ये सब सिक्किम में है।
क्वेश्चन नंबर 8 है मोटो जीपी भारत 2023 का विजेता कौन है? तो मार्को बेजेची हैं, ये यहाँ के विजेता बने हैं। ये इटली के रहने वाले हैं। इनकी टीम का नाम है मूनी VR46, इनकी टीम का नाम है। और पहली बार भारत में हुए हैं ये मोटो जीपी। कहाँ पे? तो यूपी ग्रेटर नोएडा में बुद्ध सर्किट है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। टाइटल स्पॉन्सर इंडियन ऑयल लिमिटेड है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किससे भारत का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिक्लो क्या है? तो जापान की एक कपड़ा कंपनी है। कैटरीना कैफ को इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप का शाहरुख खान है। इन्फोसिस में मेल में है राफेल नडाल है और फीमेल में ईगा स्विएटेक है। गुची का आलिया भट्ट है। राहुल द्रविड़ हैं जो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो चाक परियोजना का संबंध है जो झारखंड से है और इसमें है जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए स्टार्ट किया गया है। इसमें हेल्प कौन करेगा? तो भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक करेगी। वर्ल्ड बैंक है जो इसमें भारत को 2500 करोड़ रुपए देगी। कितने देगी? तो 2500 करोड़ देगी। क्वेश्चन नंबर 11 है 476000 वर्ष पुरानी लकड़ी की संरचना का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये जाम्बिया में मिला है। फिर इसके बाद में है कुछ नदियां हैं उनके बारे में है। तो झेलम नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा है। और झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल की जो श्रेणी है वेरीनाग झरने से निकलती है। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झरने से। श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल है। सहायक नदी किशनगंगा है। और इस झेलम नदी का संगम है जो चिनाब नदी से होता है। और प्रमुख तटीय शहर कौन सा है झेलम नदी पर है? जो श्रीनगर हो जाएगा। फिर है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? चंद्रभागा है। चंद्रभागा है जो चेनाब नदी का दूसरा नाम है। इसका उद्गम है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा के मिलने से बनता है। जो चेनाब नदी किससे मिलकर बनी है? चंद्र और भागा से मिलने से बनी है। और इसका उद्गम कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है। भारत की लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर भारत में लंबाई है चेनाब नदी की। फिर है जो रावी नदी के बारे में। रावी नदी का उद्गम है जो रोहतांग दर्रा है उसके पश्चिम से निकलती है। चेनाब नदी से इसका संगम होता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। फिर है व्यास नदी। व्यास नदी है जो कुल्लू घाटी से बहती है। हरिके के पास से सतलुज से संगम होता है। इसका उद्गम स्थान इसका रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है, इसीलिए व्यास नदी इसका नाम है। इसके बाद में है सतलुज नदी। सतलुज नदी है जो उद्गम है इसका मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। भारत में प्रवेश सतलुज नदी सिपकिला दर्रा से करती है। पूर्ववर्ती नदी का ये उदाहरण है। तिब्बत में इसका नाम लांगचेन खम्बाब है। तो ये जो नदियाँ थी वो सिंधु नदी तंत्र की नदियाँ थी, इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको क्लास पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।